सब कुछ जब सीखी। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर बहुत आशीष दे। अरे सब लोग पीछे खड़े हैं। सर्दी का मौसम है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नई जोश दी है, उसके लिए खुदा का धन्यवाद करें। 2025 देखा, ये बहुत बड़ी बात है। अरे क्या हो गया? 2025 पहुंच गए, यही इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। गाड़ी मिले, घर मिले, ये सब बात की बात, जिंदगी दी, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। पिछले दिनों से मैं ना एक परिवार से बात कर रहा हूँ। परिवार ना हॉस्पिटल में जब काम करता, सब लोग मेरे साथ ही है ना, तो जब भी मैं उनसे बात करता तो हॉस्पिटल में होते थे, और हमेशा कोई ना कोई पेशेंट्स की बातें होती है ना। कोई बीमार है, किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। मतलब सोच कर देखें, कितने लोग बीमार है, कितने लोग हताश है, दुनिया छोड़कर चले गए ना। कितने लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए, परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। उसके लिए खुदा का धन्यवाद करें, और किसी भी बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, वो अलग बात है। जिंदगी सबसे कीमती है। क्यों कीमती है जिंदगी? क्योंकि आज जिंदा है इसलिए बदल सकते हैं। मर गए होते तो फोटो लगी होती, हमें फोटो कभी तोबा नहीं करता। हेलो, कभी कोई आया कोई फोटो का आज तक? तो पास जी मुझे बपतिस्मा दो, ऐसा है पास जी? कभी जीवित इंसान आते हैं। हमें इसलिए हमें खुदा ने जो जीवन दिया है, हमें उसको क्या करना है? धन्यवाद करते हुए, है ना, परमेश्वर का शुक्रिया करते हुए, खुदा का गुणगान करते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए मैं चाहता हूँ कोई भी एक जन प्रार्थना। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी खुदा, हमारे प्राण दे आत्मा के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए, दिन के लिए प्रभु, जो तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्रभु जी, और अपनी संगति, अपनी आराधना के अपने करीब आने का हमें मौका दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज तेरे दास को खुदावन तेरे जिंदे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जी। बोलने वाले वो नहीं, पवित्र आत्मा जी आप उनमें होकर बोले पिता परमेश्वर। और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी कमी और घटियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो भी हम तुझसे दूर हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे वचन के अनुसार और करीब आने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप अपने दास की सहायता करना, उनके मुंह को अपने वचनों से भर के खुदावन तू इस्तेमाल कर पिता। सारी महिमा जलाल खुदावन तुझे देते, प्रार्थना यीशु के जिंदे और सामर्थ्य नाम में लेकर मांगते। आज जिस विषय पर मैं आज आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, बल्कि जहां पर भी खुदावंद हमें भेजते हैं, वहां पे पिछले तकरीबन 2 सालों से एक ही संदेश बार बार परमेश्वर मुझे दे रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा। न जाने, मुझे नहीं मालूम क्यों है, क्योंकि कितने लोग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है वो कौन सा है? उद्धार, साल्वेशन। उसके बाद पवित्र आत्मा, राइट? क्यों दिया पवित्र आत्मा? जो उद्धार हमने पाया, उद्धार को हम बचाए रखें। आप अपनी काबिलियत से आप यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ। कोई है यहाँ पर जो कह सकता है मैं खुद बचा सकता हूँ अपने आप को? है कोई यहाँ पे? कोई है काबिल, अपने आप को बहुत बलवान शक्तिशाली समझता है, जो ये कहता हूं मैं अपने बलबूते पे, अपने बल पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से मसीही जिंदगी को जीत कर चला सकता है? कोई व्यक्ति? मैं तो नहीं कह सकता। हमें जो खुदा ने जो उद्धार दिए हैं, उस उद्धार को संभाल कर रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने कहा, इधर देखिए, मैं अभी मेरी तरफ देख रहा, जब मैं कहूंगा तब आपने वचन पढ़ना है ना, कोई एक जना पढ़ेगा, बाकी हम ध्यान से सुनेंगे, है ना। हमेशा मैं कहता हूँ खुदा का वचन शिकार पर निकले हुए शेर के समान होता है। आमीन। वो शिकार करके ही नहीं समझ में आया। हेलो, खुदा का वचन शिकार के निकले हुए शेर के समान होता है, इसलिए वचन को सुनना जरूरी है। हमारे जिंदगी को तंग करने वाले, हमारे जिंदगियों को बर्बाद करने वाले, हमारे जिंदगियों को नीचे गिराने वाले उन सब तत्वों को या उन सब बातों को खुदा के कलाम ही है जो लगाम डाल सकता है। आमीन। नहीं समझ में आया? कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन
कोई भी जादू टोने की ताकतें, भूत प्रेत पिशाच, ये सब किसी के काबू नहीं आते। लेकिन जब खुदा के कलाम निकलते हैं तो खुदा के कलाम के सामने हर एक चीजें क्या हो जाती है, उसके कब्जे में आ जाता है। इसलिए कलाम को सुनते समय आपका ध्यान कृपया करें, कोई भी हो, ये नहीं है कि कोई भी जब इस पुलपिट पे खड़े होके प्रभु का वचन सुना रहे हैं तो ध्यान रखें, आपका ध्यान रत्ती भर भी ना भटके। आमीन। क्योंकि वचन वो सामर्थ है जो आप समझ नहीं सकते। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति वचन की सामर्थ को समझ ले, वो अपनी जिंदगी के अंदर मकाम और ऊंचाइयों को पाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रहा, सब समझ में आ रहा है? तो मसीह जिंदगी की जीत के लिए हमें किसकी जरूरत है? वचन प्लस होली स्पिरिट की जरूरत है। वचन तो हम सुनते हैं हर एतवार, है ना? खुदा के दास हर दिन आप इधर देखिए, हाँ, चर्च के ग्रुप में मैसेज डालते हैं ना, हफ्ते में 4 मीटिंगें होती है, 2 बोलो, एक फास्टिंग प्रेयर संडे का दिन, और एक कॉटेज मीटिंग और एक लेडीज मीटिंग। दिन में 4 बार हफ्ते में वचन आप सुनते हैं। आमीन। सही है, लेकिन आत्मा का भरना ज्यादा जरूरी है। यीशु ने क्या बोला? हाँ बताइए, मेरे में विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या निकलेंगे? जीवन जल के स्रोते। लेकिन जीवन जल के स्रोते निकले थे, सूख गए। हेलो, खुदा हमसे क्या उम्मीद करता है? बोलो वैसे, मेरे अंदर से, बोलो मेरे अंदर से, दोबारा बोलो, मेरे अंदर से जीवन जल के स्रोते निकले। ये किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। क्या हम उस इच्छा को पूरी कर पा रहे हैं? हेलो, क्या हो गया? क्या वो इच्छा को पूरी? वचन तो मानना है ना, वचन को सुनना है। वचन अगर ये नहीं तो ऐसा थोड़ी एक वचन माने दूसरा वचन नहीं माने, वचन तो सारे मानने हैं। जब जीवन जल के स्रोते की बारी आती है तो कहां जाते हैं? हेलो, कहां जाते हैं? हमारे अंदर का और श्रोता किधर गया? झरना। जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता है झरनों के बारे में। कोई है यहाँ पे पहाड़ से है जो हिमाचल उत्तराखंड, कोई है नेपाल? आपको पता है झरने कहां से निकलते ना? मैंने देखा नेपाल में जब आप जाते हैं पहाड़ से एक छोटी सी नदी बहती है और वो सारे गांव को पानी देती है। आमीन। सारे गांव उस जगह पे जाके क्या करता है? हाँ, पानी पीता है ना। करेक्ट, बराबर। तो जीवन जल का जल के स्रोते किसके जीवन से निकल रहे हैं? खुदा के वसीयत के लोगों से। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके अंदर से जीवन जल का स्रोता निकले। ये कौन चाहता है? प्रभु यीशु की इच्छा है। कौन है प्रभु यीशु? मेरे पिता। कौन है? बोलो, किसके? हमारे नहीं, किसके? लौटने मिलेंगे तो हमारा या मेरा? फिर पैसों की बारी आती तो अभी बापसी जी बोलेंगे सबको 10-10 हजार रुपये मिलेगा। किसका? अरे तब भी हमारा बोलना है। गाड़ी मिलेगा किसका? घर मेरा। तब यीशु के बारे में तो हमारा क्यों हो जाता है? हेलो, दशवाद किसका? अब वो हमारा है, हमें उसमें मेरा नहीं बोलना है। कुछ चीजें हैं जिसमें हमें, हालेलुया। तो क्या करना है हमें? यीशु कौन है? मेरे पिता है। हम खुदा हमसे क्या उम्मीद करते हैं बताइए जरा? आपका पैसा चाहिए क्या उनको? आपका बैंक बैलेंस? लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं। वो क्या है? मेरे बच्चे से, जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने अपना लहू दे के मोल लिया है, जिनको मैंने अपना जीवन दे के मोल लिया है, उनके अंदर से फालतू के झरने नहीं बल्कि जीवन जल के स्रोते निकलने जरूरी है। आमीन। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्या है कि शत्रुओं ने हमारे झरने बदल दिए हैं। आमीन। जिस व्यक्तियों के जीवन से, जिस परिवारों के अंदर से, जिस घरानों के अंदर से जीवन जल के जल निकलने थे, उसकी जगह उसने स्रोते बदल दिए हैं। उसने अपना झरना फिट कर दिया है। इसलिए मसीह लोगों की जिंदगी से बुराइयां, छल, कपट और फालतू की व्यर्थ की बातें निकलती है जो कि उचित नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ में आया? हेलो, झरने निकले हैं लेकिन बीच में उसने अपना झरना फिट कर दिया। आज उस झरने को हमें क्या करना है? उसे तोड़ना है ताकि नदी का प्रवाह सही हो। आमीन।
और नदी यानी पवित्र आत्मा की नदी अगर सही ढंग से रहेगी, आपकी जिंदगी सर से लेके पांव तक ऐसे चमकेगी जैसे यीशु चाहता है। हालेलुया। कलीसिया का खूबसूरती क्या है? पवित्रता ही है। हालेलुया, आमीन। इस कलीसिया की खूबसूरती क्या है? बिल्डिंग तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया, वेरी गुड है, अच्छा कारपेट बिछा, अच्छा एसी है ना, अच्छा साउंड सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन अगर पवित्रता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। पवित्रता ही वो कहना है जिससे यीशु अपने बच्चों को देखता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर से जीवन जल का सोता सही ढंग से बहना है, ताकि हमारा जिंदगी पूर्णतया सर से लेके पांव तक क्या बने? मसीह के अनुसार जीवन बदले। हालेलुया। खुश है सब लोग? कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? है कोई व्यक्ति जो ये कह सकता है कि मैं अपने बलबूते पे जी सकता हूं? है कोई? नोबडी। हर कोई व्यक्ति, जब व्यक्ति कोई मसीह जिंदगी के अंदर, जब कोई व्यक्ति चलता है, उठता है, वो क्या सोचता है? आज मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। हेलो, करेक्ट? ये हमारी सोच होती है, लेकिन शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं? हमारे फैसले बिगड़ जाते हैं। बिगड़ नहीं जाते, बिगाड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। हमने नहीं किया, बिगाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। हेलो, मेरी बात समझ नहीं रहे आप? सबको समझ में आया? हमारे फैसले बिगाड़ दिए गए हैं, हमने जानबूझ के नहीं किया। हम वो काम करना नहीं चाहते, हम उन कामों में इन्वॉल्व नहीं पसंद करते, हमें वो चीजों से नफरत है। अंदर से एक आवाज आती है, ये काम नहीं करना है। हमारा ईमान, हमारा मन इसकी इजाजत नहीं देता, फिर भी हम करते हैं। हमारे फैसले बदल दिए जाते हैं, हमारी सोच बदल दिया जाता है, हम गिर जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हमें क्या ललचाया जाता है, हम बार बार वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। आमीन। तकलीफ में कौन रहता है? यहां पे गुड़गुड़ किसको होती है? दर्द में कौन रहता है? हेलो, टेंशन किसको रहती है? गिल्टी किसको रहता है? जिसने किया। मसीह जिंदगी इसलिए दिया है क्या? मसीह जीवन का सबसे बड़ी खासियत बताइए? जीत। हालेलुया। हर एक बातों पे जीत पाना है। आमीन, आमीन। गिल्ट हमारे लिए नहीं है। गिल्ट समझते? गिल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? पछतावा, अफसोस, गिला, शर्मिंदगी, ये सब किसके लिए नहीं है? फिर हम ये बोझ लेके क्यों घूमते हैं? क्यों इन चीजों को हमारे कंधों पे लाद दिया जाता है? क्योंकि शत्रु को मालूम है हम कमजोर हैं। हालेलुया। शत्रु जानता है हम सहायक के साथ नहीं है। शत्रु को मालूम है जिस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा रहना है, उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा का वास है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे एक बात पूछूं, आग में कोई व्यक्ति कोई चीज डालेगा तो क्या होगा? वो दिखेगा? फिर 1 किलो कचरा डाला, दिखेगा? हेलो, 2 किलो भार डाला, सोना, बोलो, कुछ नहीं दिखेगा, आग सब खा जाता है। लोहा टाइम लेकर खाएगा जरूर। आमीन। आग के सामने कोई चीज नहीं टिकती है। हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे? लेकिन कूड़ेदान के अंदर हर कचरा जमा होता रहता है। हालेलुया। खुदा ने हमें अपने मंदिर जलते हुए रहने के लिए बनाया है। हालेलुया, आमीन। ये करना जरूरी है। हालेलुया। ऐसे बोलो 2025 में मैं खुदा का वो मंदिर बनूंगा जो हमेशा आग में जलता रहेगा। शत्रु का
कोई कचरा मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। समझ रहे? जितना मर्जी बड़ा बड़ा बम हो, जलाने के लिए किसी जरूरत है नहीं, तो क्या फायदा? बम जेब में डाल के घूम सकते हैं। अब समझ में आई बात? हेलो, चाहे जितना मर्जी बड़ा जोर से आवाज करता हो सकता है सारे चंडीगढ़ को बर्बाद करने की, लेकिन जब तक चिंगारी नहीं लगेगी वो किसके जेब में पड़ा रहेगा? कोई भी। ऐसे सारी हालेलुया, आमीन। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप अपनी पोटेंशियलिटी को पहचाने कि आप कौन है, आपकी काबिलियत को पहचाने। और हम सोचते हैं हम एक साधारण विश्वासी है और हमारी कोई वो नहीं है। गलत है ये बात। खुदा ने आप लोगों को एक मकसद से चुना है। खुदा की आमद बहुत जल्दी है। आमीन, हालेलुया। खुदा जल्दी आने वाले हैं। है कोई यकीन यहाँ पे जो कह रहा है नहीं 50 साल बाद आएगा? जिस हिसाब से दुनिया के हालात लग रहे हैं, यीशु कभी भी। तो एक बात बताइए, अगर यीशु आएंगे, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को लेके आए? कैसे लेके आओगे आप? कैसे? हम तो खुद जुटे हुए, हमें 365 बैंडेज लगा हुआ है शरीर पे, 3600 टाके, दिल के तो उधेड़ कर रखा हुआ है। हेलो, कैसे? हम तो खुद बैंडेज पे चल रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, सर्वाइवल मोड पे है। सवेरे ग्लूकोज लगता है, दोपहर को ग्लूकोज, शाम को ग्लूकोज। कैसे बचाएंगे दूसरों को? आपको लगता है ऐसा? अगर आप एक प्रार्थना करेंगे ना तो भी बहुत है। आपको मालूम नहीं है, एक पर्सन, एक आदमी, एक विश्वासी अपने इलाके के लिए प्रार्थना करेगा ना, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा उस देश में। लेकिन कब संभव है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो। हेलो, एक विश्वासी अगर सुसमाचार सुनाएगा तो क्या होगा? एक काफी है। हमें लेकिन करना है। मैं अपनी ड्यूटीज नहीं जानूंगा तो मैं कैसे करूंगा? किसी को प्रार्थना कवर है, किसी को सुसमाचार कवर है, किसी को चमत्कार करने कवर है, किसी को भविष्यवाणी कवर है। ये कब होगा? जब हम पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? ये वही हाल है, नौकरी मिली सरकारी, जा नहीं रहे। हेलो, सरकारी जाएंगे ना भी तो कुछ होगा? मुझे सरकारी नौकरी मिल गई करके इधर उधर घूमने से क्या कुछ होगा? क्या तनख्वाह आएगी जेब में? क्या हो गया? सब चुप बैठे। हर महीने सरकार बोलेगी कोई बात नहीं, तुमने हमें गोद ले लिया है, हमने तुमको, तुम आराम से घर बैठो, हम 30 तारीख को तुम्हारे खाते में पैसे डाल दिया करेंगे, प्लीज ऑफिस में आके कष्ट मत दो। ऐसे बोलेगा क्या कोई? कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? है कोई जॉब करने वाला यहाँ पे? हाथ उठाओ जो जॉब करते हैं। बायोमेट्रिक्स पता आपको? अंगूठा लगाते हैं, कितने बजे लगाते हैं? क्यों? मैं भी लगाता हूँ, इतना पढ़ा लिखा होने के फिर भी अंगूठा लगाना पड़ता है। क्या करें? कौन जा रहा है? मैं भी बैंक जाता हूँ तो 9:30। आपको क्या करना पड़ेगा? पंच आउट क्या होता है? क्यों करवाते हैं ये? ताकि कंपनी को ये मालूम कि 9:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तुम कंपनी पे थे, कंपनी के रेंज में थे। हेलो, कंपनी का बायोमेट्रिक्स। अच्छा एक बात बताओ, सेक्टर 51 में नौकरी लगे, 62 में बायोमेट्रिक्स लगाएगा तो काम चलेगा क्या? कुछ लोग ऐसे इधर नौकरी इधर करते हैं, बायोमेट्रिक्स कुछ बोल नहीं रहे। मैं कुछ बोलने नहीं चाहता, मैंने ऐसा काम नहीं करना। हमें जहां पर प्रभु ने आपको नौकरी दी वहीं रहना है। हेलो, किधर जाके अंगूठा नहीं लगाना है, इधर लगाना है। नहीं समझ में बात बताइए हमें? हेलो, क्या दिखाता है कि आप टाइम पर है ना? 9:30 बजे। अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो आपको एक मैसेज आएगा, है ना? 2 बार हुए तो 2 बार, 3 बार हुए तो आप इस महीने के कोटा पूरा कर चुके। चौथी बार किया फिर आधी दिन की 1 घंटे की सैलरी। ये रूल है ना? फिर उसके बाद अगले दिन एक बार और रिपीट किया तो
हाँ देख रहे हैं आप तो नौकरी करवाएंगे लेकिन सैलरी लगता है सब लोगों ने दिया है सैलरी नहीं सिस्टम है आमीन। ये आपको एक सिस्टम है आपको जाना है उसी प्रकार हमें परमेश्वर के साथ रहना है खुदा की रेंज में रहोगे तभी कुछ हो पाएगा जीवन में जब तक आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा कनेक्टेड नहीं है कोई व्यक्ति हमें मसीही जयवंत जीवन जीने में हमें जीने नहीं देगा आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ना जरूरी है हालेलुया समझ पा रहे खुदा चाहता है कि खुदा के बच्चों को प्रभु साथ रखे ताकि आज के विचारों को वो बदल सके आज मैं इसी विषय में बोल रहा था तो 6 बातें जब किसी में प्रभु की आत्मा आती है तो क्या होता है पहली कोरिन्थियों की पत्री 2:10 2:11 पढ़िए 1 कोरिन्थियन 2:11 क्या देखो मनुष्य में से कौन कोई एक जरा पढ़ो लड़ा नहीं मनुष्य में से कौन हाँ। किसी मनुष्य की बातें जानता है आगे केवल मनुष्य की आत्मा आगे। जो उसमें है आगे। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता आगे। केवल परमेश्वर का आत्मा अरे क्या लिखा है यहाँ पे परमेश्वर की बातें पास्टर डिक्सन जानते हैं कौन जानता है किसकी बातें किसकी बातें किसकी बातें किसकी बातें मनुष्य की नहीं परमेश्वर की एक मिनट मुझे लगा इधर आओ ये व्यक्ति खुदा परमेश्वर है इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं राइट ये बातें मैं नहीं कौन जानता है कौन जानता है कौन आता है कौन जानता है अब एक बात बताओ मैं इनको जानता ही नहीं हूं मेरे उनके साथ रिलेशन नहीं है मैं इनको अपने अंदर वसने नहीं देता मैं इनके साथ टाइम नहीं बिता रहा यहाँ की व्हाट्सएप यहाँ तक आएगा नहीं। हेलो आमीन। नहीं समझ में आया हमें सारी बातें समझ में आती है पड़ोसी की आंटी ने क्या बोला चाची ने क्या बोला ताऊ ने क्या बोला मम्मा मम्मी है सब लोगों की बातें याद है परमेश्वर की बातें हम तक पहुंच नहीं पाती क्यों क्योंकि जो हमें वो बातें पहुंचाने वाला होली स्पिरिट है वो हमारे जिंदगी में नहीं है अगर है तो कनेक्शन टूट गया है समझ में आया अच्छा एक बात पूछो इन खुदा में बुरी बातें हो सकती है क्या कोई गलत सोच चुगली करते हैं क्या खुदा फिर हम क्यों करते हैं अरे कुछ बोले हेलो पास्टर की बुराई करते हैं खुदा क्या करते चलो आज एक काम करें 25 पास्टरों की बुराई करें करते हैं क्या फिर कोई बुरे ख्याल बुरे विचार पाप का सोच कोई गंदी बातें कोई गलत की बातें सोचते हैं सोचते हैं क्या ये क्या सोचते होंगे बताइए जरा चलो चंडीगढ़ चर्च के लिए क्या सोचते होंगे प्रभु आज बोलो हमें पता ही नहीं कभी सोचा है अरे चलो चंडीगढ़ चर्च के लिए छोड़ो आपके लिए क्या सोचते होंगे आपके परिवार के लिए क्या सोचते हैं बोलो आपके बच्चों के लिए क्या सोचते हैं आपकी बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं अच्छा सोचते हैं बुरा सोचते हैं समझ में आया मेरे प्रॉब्लम क्या है हमारा कनेक्शन कट गया है यीशु मसीह हमारा कनेक्शन गया बीच में कट गया वो कनेक्शन वो स्पिरिट का काम हमारी जिंदगी में है नहीं इसलिए खुदाई की बातें हमारी जिंदगी में आ नहीं रही अब फालतू के हमारे दिमाग में सोचना शैतान बोलता है प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता हूं यकीन करता हूं कि तू ऐसी तेरे को इसलिए बनाया ताकि तेरी जिंदगी में तकलीफ ही रहे तुझे रोने के लिए बनाया है तेरे को हमेशा बीमार रहने के लिए बनाया है तेरे को मैं कभी ऊपर उठने नहीं दूंगा शत्रु की हर एक झूठ को हम सच मान के फीड करते रहते हैं क्यों क्योंकि परमेश्वर की सोच हमारे तक पहुंच नहीं रही ये दिमाग में वो फीड नहीं हो रहा इसलिए होली स्पिरिट चाहिए लाइफ में
ताकि ये अच्छी बातें मेरे तक पहुंचे। मेरा मन उसका मन एक कब होगा जब ये आएगा। अदरवाइज हम दो ट्रैक पर चलेंगे जिंदगी भर, कभी एक नहीं हो पाएंगे। नहीं समझ में आई? खुदा ने कहा है ना, मेरे मन वाला व्यक्ति। कितने लोगों के बारे में बोला? 2 लोगों के बारे में। पहला दाऊद, दूसरा मूसा। कोई बात नहीं, हमें गलती हो जाती, नो प्रॉब्लम। हमें क्यों बोला? क्योंकि जैसे खुदा सोचते थे सेम मैं सोच रहा हूं, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। विश्वास कब बढ़ेगा? जब मुझे ये यकीन होगा 2025 में खुदा मेरे लिए भलाई की बातें सोच रहे हैं। खुदा मेरे जीवन को बदलना चाहते हैं। खुदा मेरे लाइफ को बदलना चाहते हैं। खुदा में मुझे अपनी वो मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं जिसमें मैं सालों से फंसा हूं। खुदा मुझे उस बात से आजाद करना चाहते हैं जिसमें मैं सालों से फंसा हूं। आमीन। एक पिता का दिल होली स्पिरिट हमें तक पहुंचाता है। आमीन। समझ में आया? शैतान ने अपने सब्स्टिट्यूट बिठाया बीच में। डिप्रेशन आएगा, शराब है, दिल टूटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमें कुछ बोल नहीं रहा। फिर शायरियां हो जाती है, गजल हो जाने शुरू हो जाते हैं। शैतान ने सब्स्टिट्यूट बिठाया, इसको हटा के अपना ट्यूनिंग बिठाई। हमें शैतान बोलेगा तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अरे यार मेरा दिल टूटा एक। अच्छा दिल टूटा एक, मैं तुझे बताऊंगा क्या कर। हमें समझ गए? हमें हमारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन खुदा में ढूंढना है, तभी उसका हल निकलेगा। सलाह मिलेंगे, सलाह करेंगे, अब सलाह बहुत मिलेंगे। सलाह लेंगे तो सलाह है, सलाह लेंगे तो मर जाओगे आप। सलाह अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जब आप खुदा में ढूंढेंगे आपकी प्रॉब्लमों का समाधान है उसके पास। सलाह चाहिए कि समाधान ही आप देखो। दुनिया क्या दे रही है? सलाह। किसी के मर्जी आप जाओ, आपको सलाह देंगे। डॉक्टर के ना सजेशंस, डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा तो मैं सलाह दे रहा हूँ। प्रिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन थोड़ी लिखता है। आई एम गिविंग द सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर इलाज। है क्या मेडिकल लाइन में कोई है ऐसा डॉक्टर जो लिखता है? डिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये खाओ तो मेरी ये आइडिया है। मैंने 5 साल से जो पढ़ा है वो भी कोई गारंटी। लेकिन जब आप यीशु के पास जाएंगे तो खुदा क्या बोलेगा? तो एक काम कर, 3 दिन तक एक सलाह दे रहा हूं कि तू एक काम कर, को है ना, तू खाना छोड़ दे, वेजिटेबल खाना शुरू कर। प्रभु सलाह नहीं देते, प्रभु समाधान देते हैं। इसलिए हम ऐसे घूमते रहते। सलाह चाहिए, एक सलाह मिली, तुक्का लगा, ठीक नहीं हुआ, दूसरे के पास जाएंगे, वो भी देगा, वहां पे भी ठीक करना। तीसरे के पास जाएंगे, वो भी सलाह देगा, वो भी काम नहीं आएगा। 5वें के पास जाएंगे, 5वीं भी सलाह देगा। पूरी जिंदगी और वो आत्मा कभी तृप्त। हेलो, लोग चर्च क्यों बदलते हैं? सलाह नहीं है इसलिए। ये है ना, चंडीगढ़ में नहीं मिला तो जलंधर चले जाओ, जलंधर नहीं मिला तो अफ्रीका जाओ, अफ्रीका नहीं मिलेगा तो अमेरिका जाओ। लेकिन जो व्यक्ति यीशु की ओर देखेगा वो बोलेगा मैं नहीं बदलने वाला कहीं पर भी। मेरा समाधान परमेश्वर मेरे घर ला के देगा, क्योंकि उसके पास हर एक प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। इसलिए उसको ढूंढना जरूरी है। समझ रहे हैं? थैंक यू। समझ गए? अभी आपने हमें देखना है कि क्या करना है। खुदाई की बातों को हमें ढूंढना है या शैतान की एक झूठों पर यकीन करना है, ये आपने देखना है। समझ में आया? तो खुदा की बात हम तक कौन पहुंचाता है? पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो प्रभु व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा लेकिन पहुंचेगा नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से खुदा का व्हाट्सएप आपको आपके हिसाब से समझाना पड़ता है। समझ में आ गया? दूसरी बात बोलूं, बस 10 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। दूसरी बात बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए पढ़े 2 का 13, 1 कोरिंथियंस 2:13। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ अब इंग्लिश में पढ़े
हिंदी में पढ़े इन लैंग्वेज। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। नहीं बेटा, 2:13 है, 2:13 फर्स्ट कोरिन्थियंस 2:30। कोई इंग्लिश में पढ़े मेरे लिए, हिंदी में ना थोड़ी ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हो जाती है And we ना। impart this यस in words not taught by human wisdom, Okay. but taught by the Spirit, अगेन interpreting Uh. spiritual truths to those who are spiritual. ओके, देखिए इन माय वर्ड क्या लिखा है, which things we also speak not in the words taught by human wisdom but taught by the Holy Spirit, combining spiritual thought with spiritual words। यानी जब हम परमेश्वर की आत्मा के बारे में पढ़ते, दो चीजें होती। पहला, वो हमें आत्मिक विचार और आत्मिक शब्द देते हैं। क्या देते हैं? स्पिरिचुअल विचार और आत्मिक शब्द। दोबारा बोलो, आत्मिक विचार दोबारा बोलो, आत्मिक विचार, आत्मिक शब्द। विचार कहाँ आते हैं और शब्द कहाँ आते हैं? तो इन दोनों का ट्यूनिंग एक साथ होना। दिमाग कुछ कहता है, जवान Praise the Lord. दिमाग कहेगा है? विचार कहाँ आते और शब्द। अब ये दोनों आपस में एक होना जरूरी है ना। अगर कोई सोचे कुछ और सोचे, बोल कुछ और रहा है, इसका मतलब है ना, क्या हो गया? आपने लड्डू बनाया, क्या बना? खीर बन गई। ऐसा होता है क्या कभी? रोटी बना के आपने पापड़ बन गया, ऐसा कभी होता है क्या? आटा गूंदोगे तो क्या बनेगा? आपने आटा गूंदा, रोटी बनी, आपने बनाते समय क्या बन गया? पापड़ बन गया। वो प्रॉब्लम है उसमें। आमीन, हेलो, आमीन। मेरे साथ नहीं आप यार, जो इधर जाएगा वो, इसलिए यीशु ने क्या बोला? जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे। प्रॉब्लम क्या है? जाता कुछ जाता या तो फीड कुछ और हो रहा है गलत। ये दोनों एक होना जरूरी है। अगर ये दो हुए तो समझ लीजिए गड़बड़ है। रेडियो सही ट्यून। आमीन। जो व्यक्ति खुदा की आत्मा में नहीं चलेगा, उसका विचार कुछ होगा, वो बोलता या सोचेगा कुछ करेगा। आप समझ में आ रहा है आपके साथ? हेलो, मेरे साथ है ना? जो आपकी जबान है वो आपके दिमाग से मैच होना जरूरी है। आमीन। प्रॉब्लम पता है क्या है? शैतान शत्रु आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरता है और हम उस जबान से कहते हैं मेरे लिए ये काम हो नहीं सकेगा, जैसे वो खुद खुदा है। प्रभु के दास खुदा के कलाम बार बार आपको ये बोलेगा तेरा उद्धार होने वाला है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तू इस मुसीबत को ओवरकम कर सकता है, तू लस्ट और फालतू के विचारों के ऊपर जीत पा सकता है। लेकिन हमारी जबान जब वो बात बोलती है, बाइबल क्या कहती है? मृत्यु और जीवन हमारे जीत में है। हालेलुया, आमीन। सोचो, शैतान ने अपना गंदा थोड़ा डाला दिमाग में, हमने उसको पकाया, पूरा दिन पकाया, शाम को जैसे योना को मछली छोड़ के गया वैसे छोड़ के गया, शाम को उगल जाते हैं। और वो काम बाद में जब हमारी जिंदगी में होते हुए देखते हैं तो हम क्या बोलते? बोला था ना, सच्चा है, कहा था ना, मुझे तो पहले ही मालूम था। मेरे साथ ये नहीं देखता कि 6 महीने से
क्या कर रहा है? हमें Praise Lord. Praise Lord. प्रोसेस कोई नहीं देख रहा कि ये हुआ क्यों, ये कैसे मेरे साथ हो गया। बात ये डरो, देखा था मैंने बोला था ना, आंटी बोला था ना, विश्वास बोला था ना भाई, मेरे को तो पहले से ही मालूम था। अरे पहले से मालूम था तो बदला क्यों नहीं? अरे पहले से मालूम था तो बदला क्यों नहीं? मेरे साथ ऐसी होएगा। हालेलुया। खुदा आपके माइंड को चेंज करना चाहता है। यहोशू के बारे में कहता है, हमारे में 80 साल का था, 84 साल, वो कहता है मुझे कोई भी इलाका दे दो, मैं जीत लूंगा उसको। हमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 85 का हूँ, 100 का हूँ, 200 साल का हूँ, मुझे दो तो सही, मैं देखता हूँ कैसे जीत के दिखाता हूँ। और कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये है माइंड सेट। तेरा माइंड चेंज होली स्पिरिट के अलावा कोई कर नहीं सकता। हमें आपको मालूम है इंस्टाग्राम, फेसबुक ये यूज करना गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो इंस्टाग्राम के अंदर इन्फ्लुएंसर है 84% लोग नकली है। नहीं समझ में क्या है? नकली, फेक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक का, इंस्टाग्राम का खुद का रिकॉर्ड है, गूगल करना आपने। वो कह रहे हैं जो लोग हमारे पास ये कहते हैं ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये इन्फ्लुएंसर हैं, हम ये करते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम XYZ हैं, ओके ठीक है, लेकिन 84% लोग नकली है। आमीन। लेकिन हकीकत एक सच्चाई सदियों पहले हमें दिया गया है, खुदा का वचन। आमीन, हालेलुया। और जब आप उस वचन से जुड़ेंगे, आपके विचार बदलने शुरू होंगे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलेगी। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। ये सोच का बदलेगा, पवित्र आत्मा आएगा, आपको क्या करेगा? इधर से बदलेगा, इधर से। आमीन। नहीं समझ में? कहां से बदलेगा? ऐसे बोलो, यहां से, किधर से, किधर से? आमीन, हालेलुया। किधर से बदलेगा? और जब आपका दिमाग बदलेगा तो ऑटोमेटिक बदलेगा। पॉजिटिव आदमी हमेशा क्या बात करेगा? अच्छी बातें करेगा ना। मेरे माइंड के अंदर खुदा की बातें हैं, मैं क्या बोलूंगा? हेलो, अब समझ में आया मेरी बात? बहुत सारी बातें हैं जुबान के पीछे। याकूब ने कहा, ऐसे नहीं कहा है ना, अगर कोई व्यक्ति धन्य है अगर वो अपनी जीभ को वश में कर लेते, ऐसा असंभव है। आमीन। देखो शैतान कितना चालाक है ना, वो अपनी गंदी थॉट मेरे दिमाग में डालेगा, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं। वो आपको बिगाड़ सकता है क्या? बोलो यार, कोई इतना नहीं है। फिर आओ इधर, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, मैं टाइम खत्म हो रहा है। इधर देखिए, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? है? लेकिन एक काम कर सकते, वो आएगा दिमाग में एक गंदी विचार डाला, करेक्ट हो गया। मैं आत्मा हूं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ये भूत प्रेत पिशाच क्या है, मैं इसका कोई हार्म नहीं कर सकता, लेकिन करना है ना। कैसे करूंगा? दिमाग में डाला एक कचरा, ओके, अब इसको मैंने छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा? पूरा दिन घुमाता रहेगा, यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हेलो, मेरे साथ है, करेक्ट हो गया। फिर बाद में ये यहां से होते हुए इधर से। अब एक बात बताओ, किसने किसका नुकसान किया? किसने परमेश्वर का मंदिर बिगाड़ा? किसने? अरे वो तो एक बीज डाल के गया फूल, आपने उगाया किसने? पानी किसने दिया? किसने संभाला उसको? प्यार से पाला पोसा किसने उसको? ध्यान किसने रखा उसका? हेलो, किसने रखा? और भुगतेगा कौन है? मजे कौन ले रहा है? समझ में आई बात? होली स्पिरिट क्या करते हैं पता? यही काम होली स्पिरिट करते हैं। वो अपनी अच्छी विचार डालते हैं, अच्छी बात, और वो क्या करता है? हेल्प करता है।
माइंड को रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। और वो बात कहां से होते हुए वो क्या बनती है? भविष्यवाणी है। हेलो, भविष्यवाणी नहीं है उठ के बोले कार मिला, घोड़ा मिला, ये मिला, वो मिला, तुम्हें अब लंदन का वीजा लगने वाला है, ये सब बकवास है। भविष्यवाणी वो है जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे दिमाग में डाले, तुम्हारे जबान से निकले। तुम भी हो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता। तुम्हारे जिंदगी में कोई और भविष्यवक्ता की जरूरत है नहीं। अगर तुम आत्मा में आ जाओगे तो किसी भी नत्थु कहने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए लेके जाके खड़े मत रहना प्लीज। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे अभिषिक्त के दास, जैसे हमारे प्रभु के दास परिवार, उनके अधीनता में रहना है। आमीन, नहीं समझ में? आमीन, समझ रहे? क्या करेंगे? होली स्पिरिट अच्छे तौर देंगे, जुबान से बोलेगा मेरा उद्धार होगा, मेरा भला होगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं अब पवित्रता का काम नहीं करूंगा, मैं खुदा की सेवकाई करूंगा, मैं बाइबल कॉलेज जाके पढ़ूंगा, हाँ, मैं 4 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं बिजी हो लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पूरा दिन कौन घूम रहा है? होली स्पिरिट काम कर रहे हैं, वो आपको फ्री नहीं रखते। समझ रहे मेरी बात? जितना ज्यादा वो आपकी लाइफ में काम करेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड, आपका जीवन बदलता रहेगा। आप चलते फिरते खुदा के बच्चे बनेंगे, आपकी आशीषें आपके घरों तक पहुंचेगी। क्योंकि आपने अच्छा सोचा, आपने बोला है। हाँ, मैं हर परिस्थितियों को देख के ये बोलना है, परिस्थिति चाहे जैसे मर्जी हो, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है, काम करेगा और काम करके रहेगा, ये वादा है। और मैं और मेरे घराना आशीष पाएंगे, मेरा जीवन बदलेगा। हाँ, मैं पाप के ऊपर जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। 2 बातें आगे की बातें किसी तो और बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत है। हालेलुया। 2 बातें मैंने बताया। पहला, खुदा की थॉट्स आपके अंदर कौन लेके आता है? पवित्र। दूसरा, आपके विचारों को बदल के आपके माइंड सेट को कौन चेंज करता है? पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा की संगति में नहीं रहेंगे तो आमीन। आप कितने लोग हैं? मोबाइल निकालिए सब लोग, पर जो मैं बात बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करो उसको, और दिन में 100 बार सुनना है। करो रिकॉर्ड, लिखो, रिकॉर्ड करो, जो मर्जी लिखो, बोलना नहीं, लिखो 1 मिनट के अंदर बोलो, लिखो, बोलो, लिखो, पढ़ो, इसको रिकॉर्ड करना है, बोलना है, सुनना है। ये आपके जीवन को बदलेगा। ये नहीं है कि पास्टर जी ने बोल के चले गए तो बोल गए। ये बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे आत्मा के साथ कनेक्टेड रहे। दोबारा बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरी आत्मा के साथ जुड़े रहे। क्या बोलना है? कितनी बार बोलोगे? 100 बार बस। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, करके देखो, विद इन 1 मंथ यू विल चेंज द रिजल्ट इन योर लाइफ। वो आपको साथ ऐसे कनेक्ट होगा, आपको देखे घृणा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लेवल प्रभु लेके आएगा, प्रार्थना करने का मन अंदर से होगा, कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप फायर के साथ कनेक्टेड हो। फायर के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आग आपको पकड़ता ही है। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू फॉर कमिंग।